वो एक फाहशा औरत थी जिसने एक कुत्ते के साथ नेकी की, उसको पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत की मलका बना दिया। क्यों? नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 20,000 दिनार का कुआं ख़रीदा, मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए वक़फ़ कर दिया, लोग पानी पिएँ। आज भी मदीने में वो कुआं मौजूद है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में सवाब जा रहा है। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स आता है, कहता है बहुत ज़्यादा मकरूज़ हूँ, लाचार हूँ, तो उन्होंने अपनी जेब से तमाम पैसे निकाले, उसका कर्ज़ा उतार दिया। एक वक़्त आता है, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सरीन पर झूठा इल्ज़ाम लगता है, वक़्त का खलीफा उनको कैद करने लगता है। वही शख्स ने जब हज़रत इमाम इब्न सरीन को कैद में देखा तो कहा, ये तो वही इमाम साहब हैं जो मुश्किल में मेरे काम आए थे। तो वक़्त के बादशाह ने उसकी गवाही को कबूल किया और हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सरीन को रहाई अता फरमा दी। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में सफ़र हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक औरत पे निगाह पड़ती है जो एक मरी हुई मुर्गी अपने बच्चों को खिलाने पे मजबूर हो जाती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सारे पैसे अपनी जेब से निकाल के उसको दे दिए, बिना हज के वापस आ गए। तारीख़ गवाह है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं, अल्लाह ताला ने उनका हज भी कबूल कर लिया और उनकी तरफ से फ़रिश्ते ने मनासिक हज अदा किए। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने हज किया भी नहीं, हज का सिला मिल गया। क्यों? नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। हज़रत अब्दस तारेदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम आपने सुना ही होगा। रास्ते में जा रहे हैं, एक माँ ने अपने बच्चे को कचरे में फेंक दिया, उस बच्चे को उठाया, साफ़ किया, जाकर उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। और ये एक वाक़या नहीं था, उनकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं। लावारसों को संभालना, बीमारों की मदद करना, बेसहारों को सहारा देना, यतीमों के आंसू साफ़ करना, बेवाओं के सर पर हाथ रखना, यही वो अब्दस तारेदी रहमतुल्लाह अलैह की नेकियां थीं जिनकी वजह से आज उनको याद रखा जाता है। अमेरिका के लोगों ने उनको सिविल अवार्ड देने का भी इरादा किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहदा ने उनको अवाम दोस्त का नाम दिया है। जब उनका जनाजा उठा, पूरी कौम ने उनका ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा किया है। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। हज़रत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, किसने उनका नाम नहीं सुना? वो एक लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़ा था जो उस दफ्तर की सफाई किया करता था। एक दिन डॉक्टर साहब उसे देखते हैं, नज़रें पड़ती हैं, कमर झुकी है, बड़ी परेशानी के आलम में उनसे सवाल करते हैं, ए बुज़ुर्ग, तुझे किस चीज़ ने मजबूर किया है कि इस उम्र में भी तू रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकला हुआ है? तो वो कहने लगा, मेरे जितने बच्चे हैं मैं उनको कुरान मजीद पढ़ा रहा हूँ, मैंने उनको मदरसे दाखिल करवा रखा है, तो अखराजात कुछ ज़्यादा हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं। इस गुर्बत के आलम ने मुझे बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह उनकी तनख्वाह लगवा दी, बाकायदा काफ़ी दिन तक उनके घर राशन तक पहुंचाते रहे। इस नेकी को अपने दरमियान, बूढ़े के दरमियान राज रखा। फिर वही कौम का एक लीडर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बनता है। नेकी कभी अल्लाह ज़ाया नहीं करता। तो आज के बाद ये बातें छोड़ दो कि हमारी नेकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जब भी किसी से नेकी करो तो लोगों पे नज़रें ना रखो, बल्कि अल्लाह की अता पे नज़रें रखो। लोग हमें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लोग तो खुद मोहताज हैं उस अल्लाह के। तो याद रखो, जो अल्लाह के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह ताला कभी उसका अमल ज़ाया नहीं करता। वो सही बुखारी की हदीस है कि 3 लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, पहाड़ की गार में दाखिल होते हैं और पहाड़ के गार के आगे एक पत्थर आकर रुक जाता है। तीनों कैद बंद हैं, नज़र बंद हैं। तो तीनों की मुख्तलिफ़ नेकियां थीं। एक ने मज़दूर के साथ नेकी की थी, एक ने औरत के साथ नेकी की थी, एक ने माँ बाप के साथ नेकी की थी। तो अल्लाह ने उनकी नेकियां देख के वो एक भारी पत्थर पहाड़ से पीछे कर दिया, उनको मुसीबत से आज़ादी दे दी। नेकी कभी किसी की ज़ाया नहीं होती। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कालिम निगार हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक वाक़या लिखा है
कि एक बंदा अल्लाह के आगे दुआ करता है, या अल्लाह मुझे अपने वली से मिलवा दे, मैं तेरा वली देखना चाहता हूँ, बहुत गुनहगार हूँ। जब उसने दुआ की, दुआ करके वो बाहर निकलता है, जब बाहर आता है उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है। उस बच्चे ने एक जूता पहना हुआ है जो टूटा हुआ जूता है। जब जूते पे निगाह पड़ी, दिल में रहम आया, बच्चे को कहा आओ मैं आपको जूता लेकर देता हूँ। वो बच्चा ज़बान हाल से बोल के कहता है, ए अंकल जी आप मेरी नज़रों में अल्लाह के वली हो। तो वो ताज्जुब से बच्चे को पूछता है, आपने मुझे वली कैसे कहा, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे किसी वली से मिलवा दे। तो वो बच्चा बोल के कहता है कि मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह कोई ऐसे वली को भेज दे जो मेरी मुसीबत में मदद कर दे। मैं नहीं जानता हूँ दुनिया में कैसा वली होता है, आप मेरे लिए अल्लाह के वली के रूप में आए हो। इस बंदे की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगा या अल्लाह मैं तो वली देखना चाहता था, लेकिन मैंने इस बच्चे के साथ नेकी की, तूने साबित कर दिया है कि मैं खुद ही वली हूँ और तूने मुझे ही अपना दोस्त बना लिया।